So, hello everybody. We shall now deal with class 6, isn't it? Class 6 and exercise 27. तो यार पहले ये देखते हैं ना कि व्हाट इज ए क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral, lateral, Lateral. Lateral means sides. When you had studied about triangle, तो ट्राइंगल में बेटा जी क्या सीखे थे आप लोग कि ट्राइंगल मीन्स तीन साइड वाला, तीन एंगल वाला, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल वाला. सो इट इज अ ट्राइंगल. सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल एंड लैटरल मीन्स साइड, while quad means four. So a closed plane figure having four sides. So whenever you are being told to make a quadrilateral, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा. ठीक है, ठीक है. Quadrilateral is a square also and a quadrilateral is a rectangle also. Rectangle, rhombus भी है. Rhombus is also a quadrilateral, but since you have not been told to make a square, rectangle और rhombus, तो आप ऐसे ही चार पैर वाला बना दीजिएगा. काम खत्म. अब इस चार पैर वाला में से what we have to learn here that जिस तरह एक triangle में sum of the three angles was equal to 180, means angle A, this is your A, B and C. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. उसी तरह in a quadrilateral the sum of these angles A, B, C, D, देखिए कैसे करके रोटेट किए हैं. A, B, C, D, ऐसे नहीं कि A यहाँ, B यहाँ, D यहाँ और C यहाँ. ठीक है. So that is why there are certain methods. So in a quadrilateral this angle A, B, C और D मिला के is equal to 360 degree. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. यही है हम लोग का आज का प्रवचन. ठीक है. अच्छा, now what they will do इसमें, here they will give you three of the angles, बोलेगा ये वाला निकालो, और they will give you A, D and C, find B. बस यही काम धाम रह गया और कुछ नहीं. ठीक है. आ जाइए. Now you need to concentrate. इसलिए concentrate क्योंकि if you will not concentrate तो आगे कोई उपाय भी नहीं है. ठीक है. आ जाइए. नंबर 1 में क्या बोलता है, दैट इज एक्सरसाइज 27 का 1. दे से टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल. एक काम करते हैं यार, हर एक बार व्हाई नॉट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल. तो ये चार पैर वाला बना लो ना. एक 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी. थोड़ा आसान होता है और कुछ नहीं. टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल दे हैव गिवन एज 89 डिग्री and the other is 113 degree, 113 degree. ठीक है. And they are saying that if the other two angles are equal, means angle A is also equal to, angle A is equal to X and angle D is also equal to X. See, if other two angles are equal, I do not know, तो रख लिए X. वैसे you can keep anything, either you keep it as B, C, D, तुम्हारे मन जो करे. अल्फाबेट है ये ऐसे Z तक. I will be using only this particular rule यार, ये only this one. तो आ जाइए. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल A इज X, एंगल B इज ऑल्सो X. C और D का देख लो. C का 113 एंड D इज इक्वल टू 89 इज इक्वल टू 360. बाद में डिग्री उग्री लगाते रहेंगे. ठीक है. टेंशन लेने का नहीं. x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. 2x प्लस अभी जोड़ेगा कौन, आप ही जोड़िएगा ना. सो हियर 9 9 3 12, 8 1 9 1 10, 1 202 इज इक्वल टू कितना बाबू, 360. सो 2x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2x विल बी इक्वल टू 360. ये वाला 202 को भेजो उस तरफ. तो व्हेन यू विल सेंड 202 ऑन टू अदर साइड, द साइन विल चेंज. तो माइनस 202 इज इक्वल टू हाउ मच, सो इज इक्वल टू 158. कोई टेंशन
कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कर रहे थे यहाँ पे, x निकाल रहे थे, isn't it? We were finding x, तो निकालिए ना जी। x is equal to how much? 158। अच्छा 2 is in multiplication, उधर जाके डिवीजन, ठीक है। ये सब खेल बेटा खेलते रहे, ये सब खेल खेलना है, चलते रहेगा। 2 how many times, देखिए 279 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू 79 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल है ना, x एंगल, सो x इक्वल टू 79 डिग्री ईच, isn't it? Each of the angle is equal to 79 डिग्री। आगे बढ़ें, आ जाइए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी जल्दी, ठीक है। नाउ हियर लेट मी सी व्हाट आर दे सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 2। यार क्वेश्चन नंबर 2 में दे आर सेइंग दैट टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 68 एंड 76 डिग्री। अच्छा तो एक काम करते हैं, आ जाओ ये नंबर 2 में। लेट मी ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल, isn't it? बिना बनाए, बिना फिगर बनाए कोई मज़ा है ही नहीं। ए बी सी डी बचपन में भी पढ़ा था, ABCD, यहाँ भी ABCD, ठीक है, कुछ नया नहीं है। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 68 डिग्री एंड 76 डिग्री। तो ठीक है भैया, हियर ओनली लेट मी राइट दिस एज 68 डिग्री एंड 76 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। इफ द टू एंगल्स आर इन रेशियो मीन्स अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो, कितना है रेशियो, 5:7। ओके, सो वेन एवर यू आर गिवन द रेशियो ऑफ टू एंगल्स, तो करना क्या है, द वैल्यू ऑफ द एंगल्स जो होगा, इसको याद रखना है, वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू 5x एंड 7x। तभी तो when you will find the ratio of these two, x will cancel और 5:7 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हो गया, रेशियो दिया हुआ है, दोनों में x लगा तो वैल्यू हो गया, काम खत्म। नाउ हियर यू कैन कीप दिस एज 5x और ये वाला हो गया आपका 7x, ठीक है। उसके बाद में एक ही फॉर्मूला है जो जिंदगी में पढ़े हैं, वो क्या है, a प्लस बी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री, ठीक है, बाय सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। आ जाइए भाई, ए बी कितना है, रखो 68 प्लस 76 प्लस सी और डी 5x, कोई बात नहीं है, c है 7x ना, तो 7x ही लिखेंगे, 7x प्लस 5x इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। 7 और 5 तो 7 5 12, 12x, ये दोनों भाई है, you can see they are brothers, so you can add them। 12x is 12x और ये 68 प्लस 76 को कौन जोड़ेगा, तो हम जोड़ेंगे। 144 डिग्री इज इक्वल टू कितना बाबू, 360 डिग्री। 12x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ये वाला भगाओ, इसको यहाँ से हटाओ, -144 नहीं, इंडिया से पाकिस्तान भेजो उधर, 360 माइनस 144, सो 12x विल बी इक्वल टू 360 माइनस 144 कितना, 216 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू क्या, x विल बी इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। आप लोग इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 18 डिग्री, नहीं बेटा 18 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज हियर x इज नॉट एन एंगल, 5x इज द एंगल, तो गलती मत करना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज 18, देयरफॉर क्या, 5x विल बी, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू 5x, और 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स मतलब ये वाला इसका कान पकड़ के, ये है ना, x इक्वल टू 18 डालो यहाँ पे, 5 इंटू 18 कितना, 5 इंटू 18 हो गया आपका 18 25 90 डिग्री। और एंगल क्या है, एंगल सर ऊपर आ जाए बेटा, ऊपर, हाँ ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, दैट इज 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री, इजंट इट। तो कुछ करना पड़ा ही नहीं, just we knew that the sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree, और हमारा काम जो है हंसते खेलते बन गया, isn't it? चलो कोई बात नहीं, I hope I am able to make you people understand। देखो यार,
पढ़ते समय जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। कोई पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स क्या, हम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते थे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका पेट भरा नहीं, अब बड़ा बड़ा नंबर देगा, ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड बट अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ क्वाड्रिलैटरल, बिकॉज बिना क्वाड्रिलैटरल बनाए मेरा पेट भरने वाला नहीं, इजंट इट। देखो क्वाड्रिलैटरल, 4 पैर वाला, आई डिड नॉट मेक एनी स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल, हमने बनाया नहीं बनाया, इजंट इट। तो चलो कोई बात नहीं, फिर घुमाएंगे इसको, ए बी सी डी, ओके, वेरी गुड। नाउ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर, तो बेटा लिख दो ना यहाँ पे 4x, काहे को इसको भी परेशान करना है। देखो 5x + 2, यहाँ पे 5x + 2, 5x + 2, देखो ब्रैकेट में, दिस इज इन ब्रैकेट, 7x - 20, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7x - 20, वेरी गुड, एंड दिस इज 6x + 3, 6x + 3, ठीक है। एज इट इज गिवन यू राइट इन द सेम फॉर्मेट, नहीं तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। कम ऑन, सो एंगल ए प्लस एंगल बी, यही ना सीखे हैं, तो कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। अब ए का वैल्यू रखिए, ए इज इक्वल टू 4x, बी इज इक्वल टू 5x + 2, x + 2, प्लस सी इज 7x - 20, और डी कितना भाई, डी इज 6x + 3, 6x + 3 is equal to 6x + 3, and this will be equal to how much? So this will be equal to 360 degree, ठीक है। आर यू एबल टू सी? नहीं, कोई बात नहीं है, समझ लो यार, 360 डिग्री। नाउ इट इज टाइम टू ब्रेक इट, इट्स टाइम टू ब्रेक इट। आओ तोड़ते हैं, तोड़ा जाए। दिस इज 4x, डियर 4x प्लस 5x + 2, मतलब 5x के लिए भी 5 2 के लिए भी, सो 5 × x इज 5x एंड प्लस 5 × 2, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। आ जाओ, ये हो गया 7x, वेरी गुड, 7x - 20, हियर यू हैव 6x प्लस, एक मिनट, प्लस 6x और प्लस 6 × 18, 18 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। चलो नाउ ऐड ऑल दी ब्रदर्स, ठीक है। तो 4 + 5 + 7 + 6, तो कितना हो गया, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, दैट इज 22x हो गया, प्लस 10 - 20, दैट इज -10 एंड प्लस 18, -10 + 18 इज इक्वल टू कितना, +8, ठीक है, ठीक जा रहे हैं एकदम, इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, क्लियर। कम ऑन, सो 22x विल बी इक्वल टू 360 - 8, ये बोला +8, हटाओ इसको यहाँ से, +8, दिस विल बिकम टू -8। सो नाउ लेट अस सॉल्व, तो पेज बचाते हैं यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। 22x, isn't it, 22x, so 22x here, 22x will be equal to 360 - 18, 360 - 18 कितना, 352, so x will be equal to 352/22, ठीक है। दिस विल गो by 11, पक्का गारंटी है, ठीक है। देखना है क्यों, बिकॉज 3 + 2 is equal to 5, और here also you have 5, so come on, shall we start? So when you will cancel it, जैसे 11 2 times 22, 11 3 times 33, फिर 11 2 times 22, एंड 2 कितना बार में, 16 बार में। सो x विल बी इक्वल टू, योर x विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। मांगा था हमसे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x एज 16, ठीक है, हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ x एज 16। नाउ हैव अ लुक, the value of x equal to 16, now what are they saying, find the value of each angle, find each angle, तो once you have got the value of x, तो पुट कीजिए ना भाई, एंगल a कितना हो गया, एंगल a इक्वल टू 4 × x मीन्स 4 × 16, सो 4 × 16 इज इक्वल टू कितना, 64 डिग्री,
ठीक है। फिर एंगल बी है, एंगल बी विल बी इक्वल टू 5x प्लस 2, मतलब 5 इंटू x इज 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, 18×5 अभी किए हैं, है ना। ओके, नाउ 7x माइनस 20, 7x माइनस 20 आ जा बेटा ऊपर, 7x माइनस दैट इज एंगल सी, सो एंगल सी विल बी इक्वल टू 7x माइनस 20। सो 7x माइनस 20 मतलब सेपरेटली आपको निकालना पड़ेगा 7x, सो 7x मीन्स 7 इंटू 18 का एक गलती करता है ये, 7 इंटू 16 माइनस 20, 7 इंटू 16 माइनस 20 विल बी इक्वल टू हाउ मच, व्हेन यू विल सॉल्व इट आराम से आपको 92 मिलेगा, काम खत्म, ठीक है। कम सिमिलरली एंगल डी विल बी इक्वल टू 6x प्लस 3, तो बेटा जी 6x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, 6x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू x कितना 16, तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, 17, 18, 19, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 114, ठीक है। 9 6 54, छक्का 6 5 11, 114 डिग्री, ठीक है। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। वैसे आई नो यू विल से मत बढ़िए, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा ना। अब देखो, अब कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे सेइंग दैट यूज द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन दो तो कम से कम, उसके बाद में देख लेंगे कि करना क्या है, हैं? तो बेटे इसमें कर नंबर, ये क्या है, नंबर 3 है ना, शायद नंबर 3 ही होगा। सो हियर यू कैन सी दैट दे हैव गिवन यू अ फिगर, ये वाला फिगर दे दिया थोड़ा सा, ये वाला फिगर भी दिया, तो लाजवाब दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, हा, क्या बात है, ये चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है। दे हैव गिवन यू एज सी, अ बी, अ ए और डी, ठीक है। दे हैव गिवन यू सी एज 3x माइनस 5, ये वाला 3x माइनस 5, ठीक है। बी का वैल्यू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, चलो ठीक है। 8x माइनस 15, ये 8x माइनस 15, ठीक है। और ए में क्या किया है, ए में एक ईंटा खड़ा कर दिया यहाँ पे, ये वाला, ऐसे ये वाला। सो व्हेन यू विल सी दिस साइन, दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री, मीन्स दे वांटेड टू कंफ्यूज यू ओवर हियर ओनली, कि बच्चा ये वाला एंगल ए तो देखेगा नहीं देखेगा तो बोलेगा कि सर क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो जब द क्वेश्चन इज रॉन्ग टीचर दौड़ता हुआ आएगा, बोलेगा नहीं सही है, और बच्चा करेगा क्या, माथा नोचेगा, ठीक है। आ जाए बेटा यहाँ पे, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वही that you have learnt it previously, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री, और तो हम लोग कुछ पढ़े हैं नहीं, तो एंगल A क्या है बाबू, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ आ जाओ, एंगल B में, एंगल B 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 एंड प्लस C 3x माइनस 5, D कितना जी 8x माइनस 15, 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए बैठ गए तो बेटे सिनेमा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। व्हेन यू पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, व्हेन यू पीपल आर रियली लर्निंग समथिंग, टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक इसी तरह, ठीक है। हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइए, मौज ही मौज, ठीक है। नहीं तो वो इंस्टाग्राम वाला रील है नहीं, ये आ जाइए, कोई बात नहीं है। 2x प्लस 3x, तो 2 प्लस 3 कितना, ये वाला जोड़ेंगे ना, ये सब भाई सब है, ये सब भाई जी, 3 2 5, 8 5 13, सो हियर 13x और प्लस क्या हो गया 90 माइनस 15, है ना जी, ये वाला 90 माइनस, एक मिनट, 90 माइनस 20, तो बेटा जी ये 90 माइनस, एक मिनट देख लेते हैं, 94 और माइनस 20, तो क्या होगा 94 माइनस 20 हो गया 74 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। काम खत्म, नो टेंशन। आ जाइए, 13x इज इक्वल टू 360 माइनस 74, तो 360 माइनस 74 कितना, तो इतना 286, सो x विल बी इक्वल टू 286 डिवाइडेड बाय 13, you will get the value as 22। एक बार फिर से डिग्री नहीं है, बिकॉज दिस x, ओनली x इज नॉट गिवन,
When only x is not given, मतलब ये this is not an angle. So you this value of x is 22. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. चलो इस बार कुछ आसान दिया कि बी एंड सी ही निकालना है आपको, तो बी एंड सी ही निकालना है. यू फाइंड ओनली बी एंड सी. सो एंगल बी विल बी इक्वल टू क्या, एंगल बी विल बी इक्वल टू 2x + 4. 2x + 4 मतलब 2 × 22 + 4. 2 × 22 + 4 मतलब 44 + 4 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 48. 48 डिग्री. हियर यू राइट डिग्री. सिमिलरली ये एंगल क्या बोला, एंगल सी निकालना है ना, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 3x - 5. 3x - 5 इज इक्वल टू 3 × x कितना, इतना 22 - 5, तो 3 × 22 - 5 इज इक्वल टू कितना, 66. 66 - 5, 66 - 5 शायद आप लोग करने जानते होंगे कि नहीं, फिर भी चलो यार लिख देते हैं. ठीक है, चलो. So here you can see that how easily we found out the value of B and C. तुम्हारा मन कर रहा है वैसे कि चलो भाई कोई काम धाम नहीं है तो चलो let us find the value of D. ठीक है, तो निकालते रहना D, हम मना थोड़े करेंगे कि मत निकालो. Now let us come to question number 5. Question number 5. तो आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है. 5 में तो 5 में क्या है, दे अगेन हियर दे हैव गिवन यू, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है. क्या है, चेंज है, वो खुदरा नहीं, रुपया नहीं, चेंज है. चेंज मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. डिफरेंट यहाँ ये है कि दे हैव गिवन यू ए क्वाड्रिलैटरल. सही बात है, ओके, बट दे हैव गिवन यू एंड दे हैव गिवन यू दिस क्वाड्रिलैटरल प्लस दे हैव, एक मिनट पहले बनाने दो, उसके बाद में अंग्रेजी झाड़ेंगे. ठीक है, हाँ, यस. एंड देन दे हैव गिवन यू सम रूल्स ऑल्सो. कि रूल्स क्या है जरा सा हम पहले बता दें कि हियर ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी तो है, ए बी सी डी. एक मिनट है, यहाँ पे लिखें क्या, अच्छा फिगर में इसे दिया हुआ है ए बी सी और डी. सो आई विल राइट लाइक दिस ओनली, ए बी सी डी. दे आर सेइंग दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है भाई, तो मैंने पैरेलल का साइन दे दिया. वंस अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सी डी एंड तो डी सी जो भी बोलिए. इफ एंगल ए इज टू एंगल डी बोला है 1:2, तो राइट नाउ आई हैड टॉट यू, जब रेशियो दिया हुआ है तो दोनों में x लगा देंगे फटाफट और बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू 1x एंड C एंड D इक्वल टू 2x. तो ड्रामा काहे को करना है, लिख लो ना यार. एंगल A इक्वल टू 1x यानी तो x, बट आई विल राइट 1x ओवर हियर इन ऑर्डर टू टीच यू. और एंगल D कितना, एंगल D बोल रहा है 2x, तो एंगल D इज इक्वल टू 2x. वेरी गुड, इसका काम तमाम. सो एंगल A इज इक्वल टू x एंड एंगल D विल बी इक्वल टू 2x. चलो हमने यहाँ पे अपना काम कर लिया. ठीक है, आ जाइए. अब कहाँ आ जाइए, यहीं पर रहना है, अभी भागना नहीं है अभी. ठीक है, सो एंगल ए और डी हो गया. नाउ व्हाट आर दे सेइंग, दैट सी इज टू बी, एंगल सी इज टू एंगल बी का रेशियो दे हैव गिवन यू एज 4:5. ठीक है, तो 4:5. सो सी विल बी इक्वल टू, एंगल सी विल बी इक्वल टू, अच्छा फट से दिमाग में आया होगा कि सी इक्वल टू, सर एंगल सी, सर सी विल बी इक्वल टू 4x एंड 5x. नहीं यार, ये अलग अलग एंगल है, अलग रेशियो है, तो अलग कांस्टेंट भी होगा, मीन्स डिफरेंट वेरिएबल्स भी होगा. समझ रहे हैं ना बात. यू कैनॉट पुट हियर 4y एंड 5y. तो आ जाइए, हियर 4x एंड 5x पुट नहीं कर सकते हैं. यू कैन ओनली पुट हियर एज c इक्वल टू 4y और हियर एंगल B इज इक्वल टू 5y. सो C इज इक्वल टू 4y और B हो गया आपका 5y. ठीक है, क्लियर. गलती नहीं करना है एग्जामिनेशन में, कभी नहीं दैट यू विल पुट x, नहीं तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द एंटायर, नहीं तो क्या होगा, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ x इन सच ए वे जो कि कभी 360 होगा ही नहीं.
आ जाइए। नाउ व्हेन दे हैड गिवन यू DC इज पैरेलल टू AB, तो कुछ तो सोचा होगा, ऐसा ही थोड़े बोला है, कुछ तो हाँ, तो कुछ तो क्या बात है, बात यहाँ पे ये है कि, रुको यार बैठने दो पहले ठीक से बात ये है कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, लेट मी टेक स्केल, आजा बेटा जी स्केल, हाँ, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, देखो यहाँ पे ऐसे करके, इन द प्रीवियस चैप्टर आई माइट हैव टॉट यू, ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर आई माइट हैव टॉट यू कि ये दोनों जो है, दिस आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल जो है ना, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। एक मिनट, ये दोनों एंगल को वी से को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब कुछ भी बोले, को इंटीरियर बोले या सो इंटीरियर बोले, क्या फर्क पड़ता है। द प्रॉब्लम इज कि को इंटीरियर एंगल है तो कुछ तो रिलेशन होगा, एंड द रिलेशन इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, क्या बोले अभी अंग्रेजी में? अभी अंग्रेजी में बोले हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस, तो यहाँ भी को इंटीरियर और हियर ऑल्सो को इंटीरियर, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे कि आ जा बेटा देख लेते हैं, ठीक है, आ जा। सो 2x plus x will be equal to 180 डिग्री। बोलेगा काहे जी, काहे, पागल है क्या? तो बोलना है नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। दे आर इक्वल टू 180 वाई बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इतना अंग्रेजी लिखने से समझ आएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। सो 2x plus x is equal to 3x, ठीक है, 2x स्क्वायर मत लिख देना ना, जहाँ पर मल्टीप्लाई करने का देयर यू विल ऐड, और एडिशन के समय मल्टीप्लाई करोगे। 2x plus 1x is equal to 180, so x will be equal to कितना, 180 by 3, 180 by 3, 3 छक्के 18, x equal to 60, x equal to 60, तो x का so they wanted us to find the value of the angle, तो आना थोड़ा सा वैल्यू ऑफ द एंगल भी निकाल ही ले। सो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल डी बेटा क्या, एंगल डी इज इक्वल टू 2x का मतलब 2 इंटू 60 मतलब कितना, 120 डिग्री। काम खत्म, ठीक, खुश, आ जा। अब थोड़ा सा नीचे, हाँ ये हुई ना बात। अच्छा, अब करना क्या है, तो करना ये है कि जो ड्रामा यहाँ किए हैं वही ड्रामा यहाँ भी करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है ना, अलग ड्रेस के साथ में नाचेंगे, वही प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अलग ड्रेस के साथ में। और अलग ड्रेस क्या है, यहाँ पे y है, तो 4y plus 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। का है बाबू, तो वही लिख देना यार, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 4y plus 5y इज इक्वल टू 9y, तो बेटा जी 9y क्या होगा, 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y विल बी इक्वल टू 180 by 9, 9 दूना 18, 0 लगा दो, y इक्वल टू 20 डिग्री मत लगाना यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द एंगल क्या था, 4y और 5y, ठीक है। तो फिर से आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा उछल कूद कर ले। 4y, सो 4y विल बी इक्वल टू कितना, 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 20, ये निकालेंगे मुंह देखने के लिए थोड़े ही हैं, मुंह देखने के लिए थोड़ा निकालेंगे 20, 4y इक्वल टू 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 मतलब 80 डिग्री, और 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, 100 डिग्री। काम खत्म, फिनिश्ड। और कितना हो गया, बाप रे बाप, आधा घंटा हो गया, 29 मिनट। चलिए यार अब रखते हैं। नेक्स्ट यू कैन से द रिमेनिंग सम्स वी विल डू इट, दैट इज फ्रॉम नंबर 6, विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नहीं तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, है कि नहीं। चलो, आई एम साइनिंग ऑफ, सी द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।